अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो जी सुबह का टाइम था, मैं अपने लिए बना रही थी मॉर्निंग ड्रिंक, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आजकल मैं क्या ले रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं थोड़ा-सा वेट लूज़ करना चाहती हूँ, डाइटिंग पे हूँ। तो वैसे तो मैं सादा पानी ले लेती हूँ सुबह गरम करके, आज मैं बना रही हूँ मॉर्निंग ड्रिंक, उसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है, जिसमें मैंने 2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और टी टू 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है फनल सीड्स जो सौंफ होती है। इन दोनों को आपने डालने के बाद बॉयल करना है, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए आपने बॉयल करना है। उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसे छान लें। जिस तरह कहवा लेते हैं ना, ग्रीन टी जो लेते हैं, आपने उस तरह इसको पीना है, गरम-गरम ही पीना है और ये आपने नाश्ते से पहले पीना है, तकरीबन आधा घंटा पहले। ये करने पीने के बाद ना फिर आपने नाश्ता करना है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर आप डाइटिंग पे हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो ये अपनी डाइट में ऐड कर लें, बहुत ज़्यादा क्विकली, ईज़िली आपका वेट लूज़ होगा। चलें तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ ऑर्डर्स मेरे ऑर्डर आए थे टेमो से नेशनल डे के ऑफ लगे हुए थे, ये मैंने उन दिनों ऑर्डर किए थे। ये मैंने एक यूएसबी पोर्ट एक्सटेंशन ऑर्डर की थी। अब किचन में मुझे यूएसबी पोर्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। मेरे पास एक चॉपर है, वो चार्ज करना होता है, जो लाइटर है वो चार्ज करना होता है, वैनिटी लाइट्स मैंने लगाई हुई हैं, इसके लिए यूएसबी पोर्ट चाहिए होता है। तो नॉर्मली तो ये अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए आपने अलग से एक्सटेंशन लगानी होती है। उसके लिए मैंने वो ऑर्डर की थी, 7 रियाल की मुझे पड़ी थी। अब मैं शेयर कर रही हूँ मिरर वैनिटी लाइट्स। ये वैसे तो मिरर के ऊपर लगाने के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये स्टिक होती हैं। जब आप मेकअप वगैरह करते हैं तो रोशनी हो जाती है, तो मैंने ये अपने किचन के लिए ऑर्डर की थी। मेरे शेल्फ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है क्योंकि उसके ऊपर कैबिनेट लगी हुई है, तो उस कैबिनेट के नीचे मैंने ये वाली लाइट्स लगा दी थी। तो ऑफ में मुझे मिला था जो 10 लाइट्स वाला पैक है ना, मुझे 30 रियाल का पड़ा था। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पेपर टॉवल होल्डर। अब पेपर टॉवल तो किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है लेकिन वो काउंटर पे है। मुझे एक चाहिए था वॉल माउंट वाला, जो मैं अपने चूल्हे के पास लगा लूँ और फिर जब मुझे यूज़ करना हो तो मैं उसे यूज़ करूँ वहीं से उतार के। अब आप इसे हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, आप इसे वर्टिकल भी लगा सकते हैं और इसमें किसी भी साइज़ का जो पेपर टॉवल होता है ना, वो एडजस्ट हो जाता है। 3 रियाल का मुझे होल्डर मिला था, इसके साथ में ऑफर में ना ये वाली शीट्स लगी हुई थी। ये पेपर टॉवल्स ही हैं लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हैं, रीयूजेबल हैं, आप इसे 1-2 दफ़ा रीयूज़ कर सकती हैं। अब वैसे तो टिश्यू होता है, गीला होता है ना, तो वो फट जाता है, ये फटता नहीं है। तो ये थोड़ा-सी अच्छी क्वालिटी का था, 100 शीट्स का ये रोल मुझे मिला था और ये 7 रियाल का पड़ा था। 7 रियाल का रोल था, 3 रियाल का होल्डर था। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्लीनिंग क्लॉथ्स। ये वाला कपड़ा मैं तो इसकी फ़ैन बन गई हूँ। मैंने मॉप ऑर्डर किया था, उसके साथ ये वाले कपड़े आए थे। तो ये मुझे 3 रियाल का 10 पीसेस का पैक नज़र आया, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। बहुत ज़्यादा ये मज़े के हैं, आप इसे चूल्हे पे कुछ गिर जाए, सुपर एब्ज़ॉर्बेंट है, क्विकली से कोई पानी वगैरह गिर जाए तो ये ड्राई कर देता है, तो उसको मैं क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ। साथ ही मैंने एक और पैक भी ऑर्डर किया था, ये 5 रियाल के मुझे 10 पीसेस मिले थे। ये वाला कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन ये थोड़ा-सा बड़ा है साइज़ में। अब कुकिंग में हमें यूज़ करने होते हैं क्लॉथ्स, डो वगैरह कवर करने के लिए, या आपने कोई चीज़ ड्राई करनी होती है तो उसके नीचे आप बिछा सकती हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक बहुत ही यूज़फुल टूल किचन के लिए। अब मेरा ये मसला है ना कि किचन में अगर छुरी शार्प ना हो ना तो मुझसे कुकिंग नहीं होती। तो इसी वजह से मैं हर 6 महीने बाद ना अपनी सारी छुरियाँ चेंज करती हूँ। पाकिस्तान जब भी जाती हूँ ना तो जो शार्प वाली छुरियाँ होती हैं ना, छोटी वाली, वो लेकर आती हूँ। अब मुझे ये वाला टूल मिल गया था, मैंने अपनी एक पुरानी छुरी लगा के इस पे ट्राई किया है, 2-3 दफ़ा घसीटने से ही वो इतनी शार्प हो गई थी, तो बस अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 7 रियाल का मुझे ये टूल मिला था, इसमें आप कैंची भी तेज़ कर सकते हैं और हर किस्म की छुरी तेज़ कर सकती हैं। साथ ही मैंने 2 छोटू से एसेंशियल ऑयल भी ऑर्डर किए थे, ऑफ में 3-3 रियाल के मिल रहे थे तो मैंने ले लिए थे। 10 ml इसका साइज़ है और मैं ये डिफ्यूज़र और ह्यूमिडिफायर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, तो ये उसमें यूज़ होती हैं। अब मैं आप लोगों को एक डब्बा दिखा रही हूँ, ये डब्बा मुझे नज़र आया था, 5 रियाल का मुझे मिला है और ये मैं घी के लिए यूज़ करती हूँ, इसमें मैं घी डाल दूँगी। इसमें घी ऐड करने के बाद थोड़ा ईज़िली यूज़ होता है, जिस तरह देसी घी वगैरह पाकिस्तान से लेकर आते हैं ना, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं आप लोगों को 2 डिशेज़ दिखा रही हूँ, ये मुझे 2.5 रियाल की मिली थी और ये माइक्रोवेव सेफ़ भी है, ओवन सेफ़ भी है। जब छोटा कुछ पकाना हो ना तो आप ये यूज़ कर सकती हैं। अब ये एक मैंने सेंट डिफ्यूज़र लिया था जो मैंने अपने बाथरूम के लिए लिया है, 17 रियाल का मुझे पड़ा था और ये यूएसबी चार्जेबल है, आप इसे चार्ज करके ना आप लगा सकते हैं। क्लेम तो कर रहे हैं कि आप 2 मंथ तक इसको यूज़ कर सकती हैं, तो मैंने लगा दिया है, देखते हैं कब तक चलता है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा-सा ट्राइपॉड दिखा रही हूँ, वैसे है तो ये सेल्फी स्टिक लाइट के साथ, लेकिन साथ में ये ट्राइपॉड भी है। जब काउंटर के ऊपर कुछ शूट करना होता है, कोई छोटी-सी चीज़, जब मुझे शॉट वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए मुझे एक छोटा ट्राइपॉड चाहिए था, उसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया है। ऑफ पे लगा हुआ था 10 रियाल का।
उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सीलिंग क्लिप्स। ये मुझे 2 रियाल के 10 पीसेस मिले थे, ये बहुत यूज़फुल हैं। अब जिस तरह आपने चीनी का पैक ओपन कर लिया है, जो रिमेनिंग है उसे अगर आप क्विकली से सील करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप ये क्लिप लगा लेते हैं ऊपर। ज़्यादातर ये यूज़फुल मुझे लगता है फ्रोज़न आइटम्स में। अब जिस तरह मैंने चिकन स्ट्रिप्स यूज़ की हैं, अगर मैंने फ्राइज़ का पैक ओपन कर दिया है थोड़ा-सा यूज़ करने के बाद, बाकी जब मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ना, तो वो मुझसे सील नहीं होता, ना वो प्रॉपर्ली बंद भी नहीं होता, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसके ऊपर मैं ये वाला क्लिप लगा लेती हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक डिवाइस। अब ये भी सीलिंग डिवाइस है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा अरसे के लिए सील करनी है ना, तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। इसमें बैटरीज लगती हैं, 13 रियाल का ये मुझे पड़ा था। छोटी सी डिवाइस है और इसमें जो है ना, ये बस आपने इसमें बैटरीज डालने के बाद ना, जो चीज़ आपने सील करनी है ना, बस वो बीच में आपने उसे रगड़ देना है। जिस तरह स्टेपलर करते हैं ना कोई चीज़, बस इस तरह आपने इसे बीच में बंद करना है, जो चीज़ आपने सील करनी है, और आपने इसे प्रेस करते हुए मूव करना है। तो जहाँ-जहाँ ये लगता है वो जगह सील हो जाती है प्रॉपर। तो अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मसाला आपने ओपन किया है, बड़ा पैक है, आपने ज़्यादा टाइम के लिए उसको सील करना है और उसे अच्छे से सील करना है, तो उसके लिए मैं ये वाली डिवाइस यूज़ करती हूँ। वैसे अगर क्विकली सील करना है तब तो मैं क्लिप लगा लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा अरसे के लिए सील करना है ना, तो फिर मैं ये वाली डिवाइस यूज़ करती हूँ। और ये रही एक और चीज़, बहुत ही यूज़फुल हैंडी सी चीज़ है। अब ये मुझे मिल गई थी। अब आई डोंट नो आपको हैंडी लगेगी कि नहीं, लेकिन जिस तरह अबाई के ऊपर टिच बटन होते हैं, शर्ट के ऊपर टिच बटन लगे होते हैं, ट्राउज़र्स के ऊपर, वो अक्सर उतर आती हैं। तो ये एक छोटी सी मतलब डिवाइस तो नहीं बोलूँगी, एक छोटी सी बस स्टेपल टाइप चीज़ है। आप इसके अंदर बटन रखते हो और आप इसे ज़ोर से प्रेस करते हो ना, तो आपने जिस चीज़ के ऊपर भी बटन लगाना होता है ना, उसको लग जाता है। अब आपका फॉर एग्जांपल बच्चों का जूता होता है, उससे बटन उतर जाता है, आप उस पे भी लगा सकते हो, अबाई के ऊपर लगा सकते हो, स्वेटर के ऊपर लगा सकते हो। तो ये मैं भी आपको एक क्लीनिंग क्लॉथ के ऊपर बटन लगाना सिखाऊंगी। बस बीच में मैंने दोनों पीसेस रखे हैं और इसे जोर से प्रेस कर दिया है, और बस ये देखिए बटन लग गया। एक साइड मैंने पहले ही कर दी थी टेस्ट करने के लिए, और एक साइड मैंने आप लोगों के सामने की है। लाइक मिनटों के अंदर अंदर आप टच बटन लगा सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी कपड़े के ऊपर, स्वेटर के ऊपर, अबाए के ऊपर। तो बहुत हैंडी है। 7 रियाल की मुझे पड़ी थी 50 बटन पीसेस के साथ। अब लास्ट में मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को ये जो टैग्स होते हैं, जो आप मसालों के ऊपर टैग्स लगाते हैं, तो ये 120 टैग्स थे और इसके साथ मुझे ये वाइट पेन भी मिला। वैसे तो आजकल ये बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, मतलब कोई नई चीज नहीं है, लेकिन बस मुझे सस्ती मिली थी 7 रियाल की पेन समेत, तो मैंने ये भी ले ली थी। चलिए जी, तो आप चलते हैं कुकिंग की तरफ। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी चिकन कब्सा की। ये चिकन वाले चावल होते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से बनते हैं। अरेबिक रेसिपी है। उसके लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है, जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1 कप, और उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं चॉप्ड अनियंस। 2 लार्ज साइज के अनियन मैंने चॉप करके ऐड कर दिए हैं। पतीला आप बड़ा ही लेना, क्योंकि इसमें हमने चावल पकाने हैं और चिकन भी साथ में बनाना है, ताकि खिले खिले चावल बने। और मैं जो है ना अपना नया ट्राइपॉड यूज कर रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़े से एंगल ना 2-3 दफ़ा चेंज करूंगी, जो मुझे ठीक लगेगा वही फिक्स कर दूंगी। अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने डाला है। और मैं ये फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ क्यूब्स की फॉर्म में, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको मेल्ट होने में। मेल्ट होने के बाद आपने इसको पकाना है ऑयल में 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। अनियन को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। अब सऊदी अरब में चिकन मिलता है स्किन के साथ, और छोटे छोटे पीसेस नहीं होते। इस रेसिपी में जो चिकन यूज़ होता है या मीट यूज़ होता है ना, वो बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं। तो ये 1 kg चिकन है, जिसके सिर्फ 4 पीसेस हैं। चिकन ऐड करने के बाद अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें खड़े गरम मसाले भी हैं और पिसे हुए भी हैं। जीरा मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, सिनेमन स्टिक्स डाली है, बे लीव्स डाली है, जीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है। मैंने इसमें फिर बादियान के फूल भी डाले हैं, कार्डेमम डाला है, इसमें ग्रीन वाला कार्डेमम भी डाला है, और जो ब्लैक वाला होता है ना वो भी डाला है। और इसमें मसालों में ना पेपरिका के साथ ना, अगर आपके पास नहीं है ना पेपरिका, तो जो कश्मीरी रेड चिलीज होती है ना, आपने वो यूज करना है, क्योंकि इन चावलों की पहचान ही होती है, ये रेड रेड कलर के चावल होती हैं। एक तो टोमेटो पेस्ट से भी रेड होती हैं, दूसरा अगर आप कश्मीरी रेड चिलीज या पेपरिका पाउडर यूज करेंगे ना, तो उससे भी काफी अच्छा फ्लेवर आएगा। मसाले ऐड करने के बाद ना अब आपने इसकी भुनाई करनी है। चिकन को आपने मसालों के साथ भुनना है। चिकन के पीसेस बहुत बड़े हैं, मुझे मिक्स करने में मसला हो रहा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डालना है, और इसकी भुनाई काफी अच्छे से करनी है, ताकि चिकन की स्मेल चली जाए। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट है ना इस
रेसिपी का वो है ये टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट आपने इसमें लाजमी यूज़ करना है। अगर आपके पास नहीं है टोमेटो पेस्ट तो आपने होममेड टोमेटो पेस्ट बनाना है। टमाटर को ब्लेंड करके आप थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो आप यूज़ करना इसमें। और साथ ही मैंने नमक भी डाल दिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अब टोमेटो पेस्ट और मसालों और चिकन को आपने भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि एक तो चिकन स्किन वाला है, ऊपर से इतना बड़ा भी है ताकि इसमें से चिकन की स्मेल निकल जाए। तो अब तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे, चिकन अच्छे से फ्राई हो गया था, मसाला भी अच्छे से भुन गया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज के रफली चॉप करके ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको एक मिक्स देना है। उसके बाद हम इसे कवर करके कुक करेंगे। आपने लो फ्लेम पे कुक करना है इसको 5 मिनट्स के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। मीनवाइल मैंने चावल निकाल लिए थे। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ इंडियन बासमती राइस। वैसे एक्चुअली जो ओरिजिनली इस रेसिपी में यूज़ होते हैं सेला राइस। यहाँ अक्सर अगर आप बाहर से भी मंगवाओ ना ये वाली डिश तो उसमें सेला राइस यूज़ होते हैं, मगर हम पाकिस्तानी इंडियंस हमारा ये मसला है कि हम हर चीज़ में बासमती राइस यूज़ करते हैं। तो बासमती राइस को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, उसे सोक करके रख दिया था। 30 मिनट्स के लिए मैं सोक करके रखूंगी, फिर यूज़ करूंगी। तो 5 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया था, टमाटर अच्छे से गल गए थे। अच्छा, तो मसाला रेडी हो गया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब आपने जितने चावल बनाने हैं ना, आपने उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है। मैं 2.5 कप चावल बना रही हूँ तो मैंने तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी डाला है। पानी ज़्यादा इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो यखनी बनेगी ना टमाटर और चिकन की, इसी में हम चावल भी पकाएंगे। इस चावलों की खास बात ये होती है कि ये जो टोमेटो की यखनी होती है ना, इसमें पकाए जाती हैं। और मैंने पानी जो है ना सादा नहीं डाला, मैंने बॉयल करके डाला है ताकि कुकिंग प्रोसेस स्लो ना हो, चिकन पकता रहे। अब इसे कवर करके मैं 30 मिनट्स के लिए कुक करूंगी। मीनवाइल मैंने बेकिंग शीट रेडी कर दी थी और साथ में मैंने थोड़ा सा मसाला बना लिया था। लेमन जूस लिया है जिसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, जर्दे का कलर डाला है और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ये वाला जो मैंने मसाला प्रिपेयर किया ना, ये हम चिकन के ऊपर लगाएंगे जब हम चिकन को ग्रिल करेंगे। अब 30 मिनट्स के बाद जो चिकन है ना वो पक गया था। अब इसमें से मैं निकाल दूंगी। चिकन को निकाल के मैंने बेकिंग शीट्स में अरेंज कर दिया था। वैसे ये जो ट्रेडिशनल रेसिपीज होती है ना, इसमें इस तरह होता है ना कि चिकन को निकाल के चावल डालने के बाद ना ऊपर फॉइल शीट रख देती हैं और उसके ऊपर चिकन को ऐड कर देती हैं। तो जो रिमेनिंग चिकन होता है ना वो स्टीम में पकता है। लेकिन मुझे तो वो तरीका नहीं आता, मैं तो थोड़ा सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो मैं चिकन निकाल के ना इसको ओवन में ग्रिल कर दूंगी। चिकन को मैंने बेकिंग शीट्स पे अरेंज कर दिया था और ऊपर हमने जो वो लेमन जूस वाला जो जर्दे का कलर वाला मसाला बनाया था ना, वो सारा मैं इसके ऊपर ब्रश कर दूंगी। और ये जो रिमेनिंग पानी है ना, इसमें मैं डाल दूंगी चावल। अब आप देख लेना, आप इसमें से खड़े गरम मसाले बेशक निकाल देना अगर बहुत ज्यादा है, बाकी इसमें चावल डाल देना। सोक्ड चावल है, 30 मिनट्स के लिए आपने सोक मस्ट करना है ताकि चावल सॉफ्ट बने। और आप देखना अगर आपको लगता है कि पानी कम हो गया है, पकते पकते अगर पानी कम हो गया तो आप इसमें आधा कप पानी डाल भी सकती हैं। आप बस अंदाजे से जो है ना इसमें पानी डाल देना। इसमें इतना पानी होना चाहिए ना, जो जितने भी आपने चावल ऐड किए ना वो सारे सोक होने चाहिए। अब यहाँ जो ये रेसिपी होती है ना, उसमें ब्लैक लेमन यूज किया जाता है। मेरे पास तो नहीं था, तो उसके लिए मैंने जो नॉर्मल वाला लेमन है ना उसके मैंने पीसेस कर दिए थे। साथ में ग्रीन चिलीज और रेड कलर का जो बेल पेपर है ना वो मैंने डाल दिया था। लेमन आप जरूर डालना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन चावलों में। तो लेमन मैंने ऐड कर दिया था। अब आपने इसे कवर करके ना लो फ्लेम पे 30 मिनट्स के लिए कुक करना है। मीनवाइल जो चिकन था वो मैंने 15 मिनट्स के लिए ग्रिल कर दिया था। अपर रॉड पे 180 डिग्रीज पे किया था। तो ग्रिल करने के बाद इसकी तकरीबन ये वाली लुक थी। अब 30 मिनट्स के बाद चावल चेक करते हैं। इसमें जितना भी पानी है ना वो सारे का सारा ड्राई हो गया था। इस पॉइंट पे चावल तो फुली कुक्ड होते हैं, लेकिन ये जो चावल होते हैं ना ये एक्चुअली स्टीम्ड होते हैं। तो अब हमने इसे दम देना है। दम देने से पहले ना इसके ऊपर जितना भी हमने चिकन कुक किया था ना, जो बेक किया था, वो आपने सारे का सारा इसके ऊपर ऐड कर देना है। दम देने से पहले आपने चिकन इसके ऊपर ऐड करना है। और जो बेकिंग शीट पे जो थोड़ा सा कलर और जो मसाला रह जाता है ना, वो भी हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। इस पॉइंट पे आपने गार्निशिंग के लिए जो इसमें बेल पेपर्स वगैरह यूज करने हैं वो भी ऐड कर सकती हैं। वैसे मोस्टली जो सऊदी होते हैं वो कलरफुल जो मिर्चें होती है ना वो यूज करते हैं। अब इसे कवर करके आपने 30 मिनट्स का दम देना है। 30 मिनट्स का दम देना मस्ट है। चावल मैंने दम पे लगा दिए थे, तो मीनवाइल हम इसकी चटनी बना लेते हैं। जो मंदी वाली चटनी होती है ना, ये वाले चावल उसी के साथ सर्व किए जाते हैं। टमाटर मैंने लिया है एक लार्ज साइज का। उसके बाद मैंने इसमें धनिया के पत्ते डाल दिए हैं और साथ में मैंने मिर्चें डाल दी हैं। ये जो मिर्चें हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ी कम स्पाइसी है। साथ ही मैंने लेमन जूस डाल दिया था तकरीबन 3 टेबल स्पून। और मैंने लहसुन की कलियां डाल दी हैं 4 से 5। और मसालों में इसमें जो जीरा पाउडर होता है ना, वो आपने ½ टी स्पून डालना है। और इसमें नमक डालना है। नमक आप अपने हिसाब से डालना। बस इन सारी चीजों को आपने अच्छे से चॉप कर देना है।
इसको आप टमाटर वाली चटनी बोल दें, मंदी चटनी बोल दें, यहाँ जितने भी ये चावलों वाली रेसिपी है ना उसके साथ सर्व की जाती है और मज़े की भी बहुत लगती है। अब हमें भी आदत हो गई है तो मैं जब भी चावल बनाती हूँ ना तो मैं साथ में ये वाली चटनी बनाती हूँ। तो फाइनल लुक इसकी कुछ इस तरह की होगी। चटनी रेडी हो गई तो 30 मिनट्स के बाद मैंने चावल चेक किए थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चावल बने थे। ये रही फाइनल लुक चिकन कब्सा की। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी ओवरऑल तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।